वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहाने। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं बेकर फ्रॉम गोवा और यहाँ हम जानेंगे गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स के बारे में। देखो, गोवा जो है पोर्चुगीज कॉलोनी रहा था बहुत समय तक। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वैसे गोवा जो है उस पर बहुत सालों तक पोर्चुगीज ने रूल करा था। एंड जब पोर्चुगीज जो है गोवा से चले जाते हैं तब भी जो पोर्चुगीज की जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड थी, यानी कि पोर्चुगीज कल्चर में ना ब्रेड बहुत ज़्यादा खाई जाती थी, तो उस ज़माने से ही गोवा में बेकर्स होते थे और वो पोर्चुगीज वाली ब्रेड बेचते थे। अब जब पोर्चुगीज चले भी जाते हैं गोवा से तो वहाँ पे वो ब्रेड आज भी कंज्यूम करी जाती है। आज भी जो है वहाँ पे बेकर्स की बेकरीज है और लोग ब्रेड्स को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उन्होंने एक पेन पोर्ट्रेट दी है एक बेकर की, ठीक है। उन्होंने बताया कि कैसे उस ज़माने में जब वो छोटे थे, जब बेकर आया करते थे उनके यहाँ पे, तो वो सब बातें इन्होंने हमारे से शेयर करी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हमें राइटर ने यही बताया है कि पोर्चुगीज़ ने रूल करा था गोवा को। पोर्चुगीज़ तो चले गए बट उनके पीछे उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड रह गई। गोवा के जो एल्डर पीपल है वो आज भी उस ज़माने की ब्रेड्स को और आज भी जो है याद किया करते हैं। वो टेस्टी टेस्टी जो कुछ भी बेकर बनाते थे ना डिशेस, उनको वो जो है याद किया करते हैं, ठीक है। अभी जो है बेकर्स जो है सारे के सारे अभी भी प्रेजेंट है गोवा के अंदर, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जो फादर्स वगैरह थे उनके काम को आगे की पीढ़ियों ने जो है संभाल लिया है। टाइम टेस्टेड फर्नेसेस अभी भी गोवा में है। टाइम टेस्टेड मतलब कि वो जो पोर्चुगीज़ के ज़माने में जब उनका रोल था उस समय की भी जो भट्टियाँ थी ना, भट्टी क्या होती है जिसमें आग लगती है और उसके अंदर जो है फिर आटा डाला जाता है और फिर वो जो पूरी जो है ब्रेड ना वो भुन के बाहर आ जाती है, बेक होके बाहर आ जाती है। तो वो भट्टियाँ अभी भी है। जो पहले काम होता था वो आज भी कंटिन्यू करा गया। वो कहते हैं गोवा की आज भी बहुत सारी गलियों में सुबह सुबह बेकर की आवाज़ सुनी जाती है। वो जो है ब्रेड बेचने के लिए डोर टू डोर जाके बेचा करते हैं ब्रेड को। तो आज भी जो है गोवा में फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड ऑफ पोर्चुगीज़ को कंज्यूम करा जाता है। और गोवा में बेकर को एक अलग से नाम से बुलाया जाता है। क्या है वो नाम? वो है पैडर, PADER, पैडर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें ऑथर ने बताई है कि मिक्सर्स ऑफ ब्रेड जो हो गए, जैसे आटा जो गूंथते होंगे, मोल्डर्स हो गए जो मोल्ड बनाते हैं और जो उसको फायर एक्सटिंग्विशर में उसमें डाल के ना भट्टी के अंदर डाल के बेक करते हैं। सब कुछ काम वैसे ही चल रहा है बिकॉज अभी भी वहाँ पे लोग बेकर की ब्रेड को पसंद करते हैं। सुबह सुबह अब भी बेकर की आवाज़ आती है। जैसे हमारे यहाँ सुबह सब्जी वाले आते हैं ना, वहाँ सुबह सुबह बेकर आते हैं अपनी ब्रेड बेचने के लिए। फिर ऑथर हमारे को अपने बचपन में लेके जाते हैं जब वो छोटे हुआ करते थे, उस समय पे बेकर कैसे ब्रेड बेचने आया करता था वो हमें ये बताते हैं, ठीक है। तो ऑथर बताते हैं कि जब मैं छोटा था ना तो बेकर या पैडर जो भी कह सकते हो आप, वो कहते थे वो हमारा दोस्त भी होता था, बहुत अच्छा हमारा कंपेनियन होता था। कंपेनियन मतलब भी दोस्त ही होता है, और हमारा गाइड भी हुआ करता था। वो ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे ना जब वो छोटे होते की बात बताते हैं, जैसे अगर मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊं तो हमारे घर के बाहर कॉटन कैंडी वाले आते थे। आजकल कोई नहीं आता है इतना, पहले बहुत सारी अलग अलग जो है स्वीट टॉफ़ी बेचने वाले घर के बाहर आते थे। तो ऐसा ही आप सोचो कि हमें ऑथर बता रहे हैं उनके बचपन में बेकर कैसे आया करते थे। तो कहते सुबह सुबह आते थे, एक बारी वापसी पे आते थे। शाम को सुबह आते थे तो बास्केट भरी होती थी ब्रेड से, वापसी पे आते थे तो ऑब्वियसली बास्केट जो है वो खाली हुआ करती थी, ठीक है। अब जब बेकर आया करता था तो वो कैसे आता था? वो जिंग जिंग साउंड करते हुए आता था। वो साउंड कैसे होती थी? एक बेकर के हाथ में एक बैम्बू होता था और एक बास्केट ब्रेड की भरी हुई। वो बैम्बू कुछ अलग से प्रकार से बना होता था कि जब उसको अगर ज़मीन पे मारो तो उसमें से झंग झंग करके आवाज़ आती थी। और वो कहते थे जैसे ही सुबह सुबह ना हम सो रहे होते थे, जैसे ही हमें झंग झंग आवाज़ आती थी हमें पता चल जाता था बेकर आया, और भागते हुए अपने बेड से आते थे ब्रेड लेने के लिए नहीं, कुछ और लेने के लिए। वो कहते हैं ब्रेड लेना हमारा काम नहीं था। ब्रेड तो घर की जो पैस्काइन बेस्टाइन होती है, पैस्काइन बेस्टाइन मतलब क्या है? जो घर की मेड सर्वेंट होती है वो खरीदती थी। हम सारे बच्चे मोहल्ले के, हमें क्या चाहिए होता था? बेकर के बनाए गए स्वीट ब्रेड्स। एक गोल गोल बैंगल से बेकर लेकर आता था, वो मीठी होती थी अलग अलग टाइप की। तो वो कहते थे हम वो लेने के लिए भागा करते थे। और कई बार क्या होता था, बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम से छीना झपटी करने लगता है, कह रहे जब हम वो करते थे तो बेकर हमें थोड़ा सा डांट भी दिया करता था। वो
वो चीज़ क्या लिखी है कि बेकर ना उन लोगों को माइल्ड रिब्यूक देता था। अब आप सोच सकते हो कि भाई कोई आपको, जैसे आपके घर के पास सब्जी वाले अंकल आए हैं या फिर कोई बाहर कुछ बेचने या दूध वाले हैं, क्या वो आपको डांट सकते हैं? नहीं ना, आप ऑफेंड हो जाओगे। बट वहाँ पे उस समय में वो कहते हैं कि बेकर्स की इतनी रिस्पेक्ट थी, वो हमारे ऐसे फ्रेंड टाइप थे कि वो हमें डांट भी देते थे तो हम गुस्सा नहीं होते थे, वो हमें डांट के साइड कर देते कि पहले जो बड़े लोग हैं घर के उनको ब्रेड देने दो। वो जो घर की लेडी होती थी उनको पहले गुड मॉर्निंग करके जो है कहते थे और आप हाल चाल कैसा है ये वो, फिर उनको ब्रेड देते थे, फिर जो है बच्चे जाके अपनी ब्रेड चुनते थे। बट वो कहते हैं कि हम रुकते नहीं थे, हम कभी कहीं बेंच पे चढ़ के, कभी कहीं रेलिंग पे चढ़ के ब्रेड की बास्केट वो ऐसे ढूंढते रहते थे कि आज कौन सी वाली ब्रेड खरीदेंगे। और ऑथर को बहुत याद रहती है उस ब्रेड की मीठी मीठी खुशबू जो तब आया करती थी जब वो छोटे हुआ करते थे। फिर कहते थे वो कि हम ब्रेड खरीद के बिना ब्रश करे, क्योंकि ब्रश करने में बहुत टाइम लगता कि कौन वो जो दातुन बनाए, हम चुपचाप जो है ब्रेड खा लिया करते थे और हॉट टी से जो है सारे जर्म्स मर जाते थे। सारे बच्चे बिना ब्रश करे, मतलब इतने पागल से थे बच्चे बेकर की ब्रेड के लिए कि वो ब्रेड जो है वो खा लिया करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सी उन्होंने अपनी बचपन की बातें हमारे साथ शेयर करी है। उसके बाद वो बताते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को ही ब्रेड बहुत पसंद थी, गोवा के ट्रेडिशन में, कल्चर में ब्रेड का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। जब भी कभी शादियाँ होती थी तो भी ब्रेड की बहुत ज़रूरत होती थी, अलग अलग डिशेस बनती थी। कभी कोई फेस्टिवल है तो केक बनेंगे, इनकी एक अलग सी डिश है बोलीनाज, वो बनता है। जब लड़की की एंगेजमेंट होती है तब उनकी मदर को कुछ सैंडविचेस बनाने होते हैं तो उसके लिए ब्रेड बेकर लेकर आते हैं। तो वो कहते थे हमारे यहाँ जब मैं छोटा था हमारे मोहल्ले में बेकर का फर्नेस होना, एक बेकरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता था, क्योंकि हमारे कल्चर में, जैसे हमारे यहाँ गाइस हम मिठाइयाँ खरीदते हैं ना, ठीक है, कभी बूंदी की लड्डू ला रहे हैं, कभी काजू की बर्फ़ी ला रहे हैं, गुलाब जामुन ला रहे हैं, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, तो वैसे ही इनके यहाँ बेकर की जो ब्रेड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी शादियों के और जो है क्रिसमस जैसे फेस्टिवल और बाकी फेस्टिवल्स के अवसर पे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें बताते हैं बेकर के कुछ गेटअप के बारे में। बेकर का गेटअप पे एग्जाम में डेफिनेटली, ये ना यहाँ इस चैप्टर बहुत आसान है, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भी नहीं एग्जाम्स में से, जो आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन आएगा आपका बेकर के ड्रेस पे, तो वो कहते हैं जब हम छोटे थे तो बेकर की ना एक पेक्यूलियर ड्रेस होती थी, जैसे एक परमानेंट ड्रेस टाइप होती थी उनकी, उसको कहते थे कबाई। कबाई क्या होती थी? एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था। फ्रॉक देखा है आपने? फ्रॉक जो ऐसे सीधा डाल सकते हो आप, तो वो कहते हैं फ्रॉक होता था लॉन्ग सा जो घुटनों तक का होता था। पर वो कहते हैं धीरे धीरे बेकर्स ने उस फ्रॉक की जगह एक और आउटफिट पहनना शुरू कर दिया था। वो क्या था कि वो एक वाइट कलर की शर्ट पहनते थे, या एनी कलर शर्ट, सिर्फ शर्ट लिखा है, और नीचे ट्राउज़र पहनते थे। और वो ट्राउज़र कैसा होता था? कैपरी जैसा, जैसे हम लोग आजकल कैपरी पहनते हैं ना, एड़ियों से ऊपर होती है घुटनों से नीचे। तो वो कहते हैं कि बेकर की ड्रेस बड़ी अलग सी होती थी, या तो कबाई पहनते थे या फिर ऐसे। ये देख सकते हो आप, ये नेट पे अवेलेबल है बेकर की एक पिक्चर, दिस इज अ शर्ट और ये रही कैपरी, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये पूरा वो बैम्बू है, यहाँ पे बास्केट है एंड ही इज डिलीवरिंग द ब्रेड्स। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये बेकर का गेटअप था। ठीक है, अब फिर बेकअप के गेटअप के बाद और जो है उनको क्या बोला जाता है? पैडर। ठीक है, अब वो कहते हैं आज के ज़माने में भी अगर गोवा में कोई ऐसे कैपरी पहन के घूमता है ना प्रेजेंटली, तो हम उसको बोलते हैं अरे पैडर आ गया, पैडर आ गया, क्योंकि उस ज़माने में जब वो छोटे थे पैडर की ड्रेस होती थी ऐसे कैपरी वाली। डन। उसके बाद वो बेकिंग के प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताते हैं। कहते हैं बेकिंग का प्रोफेशन काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते थे बेकर्स। बेकर का जो अकाउंट वो जो होता था, प्रॉपर हिसाब जो बनना होता था, वो हमारे घर की कोई भी एक जन या फिर जो मेड है वो क्या करती थी, दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख लेती थी, जैसे हम दूध का हिसाब लिखते हैं ना कैलेंडर पे, तो वो कहते हैं हम लोग लिखते थे दीवार पे, पेंसिल से लिख दिया करते थे। महीने आखिर में बेकर अपना पैसे लेके जाते थे। और वो कहते हैं बेकर के अगर हम परिवार को देखें या उनके नौकरों को भी देखें ना, उनके साथ जो काम करते थे सब बड़े खुश लगते थे। तो मतलब कि वो काफ़ी अच्छा कमाते थे, हैप्पी एंड प्रॉस्परस रहते थे। और वो कहते हैं और अगर उनकी फिजिक देखो बेकर की, तो सारे जैक फ्रूट जैसे होते थे, यानी कि काफ़ी मोटे ताज़े होते थे। तो उनको देख के समझ में आ जाता है, जैसे कहते हैं ना खाते पीते घर के हो, बड़े खुश रहते, दैट मीन्स वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, अच्छी खासी उनकी कमाई होती थी बेकर्स की। और वो कहते हैं आज के ज़माने में भी अगर हमें कोई बहुत मोटा सा दिखता है, बहुत गोलू मोलू सा दिखता है गोवा में, तो हम उसको कहते हैं कि ये पैटर है। क्यों? क्योंकि बेकर्स को ऐसा कहा जाता था कि दे आर ऑफ अ प्लम फिजिक। ठीक है, तो विद दिस ये सिंपल सा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखो कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि कैसे पोर्चुगीज़ के एल्डर्स जो है याद करते हैं ब्रेड को, पोर्चुगीज़ के टाइम की, अभी भी वहाँ पर ब्रेड्स बनती है, अभी भी बेकर आते हैं। फिर उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि कैसे बेकर 2 बार आता था दिन में, एक बार सुबह एक बार शाम को
वापसी पे जाते हुए फिर बच्चे कैसे पागलों की तरह बेकर की बास्केट के ऊपर झपट्टा मारते थे ब्रेड्स लेने के लिए, ठीक है, क्या कपड़े वो पहनते थे, ठीक है, फेस्टिवल्स में कितनी इंपॉर्टेंस थी उनकी और कैसा उनका बिजनेस था, ये सब बता के हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये एक पेन पोर्ट्रेट है गोवा के बेकर्स की कि वो कैसे थे, उनका सुबह कैसे होती थी, वो बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, फेस्टिवल्स में उनके यहाँ पे कितना काम होता होगा एंड उनका बिजनेस कैसा था। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो चैनल को जाके चेक कर सकती हो। इस चैप्टर के नोट्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बाय बाय।